अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जरा जोर से वालेकुम बोलना, सलाम आवाज नहीं सर। आ रही। हेलो। हेलो। जी सर। यस सर। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। माज अफरोज है यहाँ पर? माज अफरोज है यहाँ? हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है आप लोगों की। यहाँ माज अफरोज है यहाँ पर? आ, आप सारे स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, सर आप म्यूट हुए हैं अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। सर कैसे म्यूट हो सकते हैं? सर तो होस्ट है। सर बीच में छोड़ के चले गए थे, वापस आए। ओह ठीक है, ठीक। ये क्लास कब तक स्टार्ट हो रही है? पता नहीं यार। ये जूम के साथ कोई मसला लग रहा है। मेरा तो कल अपडेट हुआ था, पता नहीं वो है या कुछ और है। ठीक है, ठीक है। हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अब आ अस्सलाम। रही है। Yes, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सर अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम।
अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। यस यस सर। जी सर, अब आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। माज अफरोज है यहाँ पर? ठीक है सर। यस सर बोलें। देखिए बेटा, कैटेगोरिकली आपको मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि समटाइम ऐसा होता है कि ग्रुप पर बात करते हुए लोग तहजीब का हाथ, मतलब तहजीब से बात नहीं करते और आउट ऑफ द लिमिट चले जाते हैं। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा डेटा ब्रेक हो रहा है। अब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? Yes, sir, now sir. we can hear you. Yes, sir. माज अफरोज चले गए मेरे ख्याल में। एनीवेज, अब अगर मेरी यस सर। नहीं सर, हूँ सर। अब मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा था। श्योर सर। देखिए, मैं बहुत संजीदा और रिजर्व नेचर का इंसान हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं हूँ, यानी मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है एक तरह से। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को लेक्चर इतने अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ कि जो उस कोर्स का पर्पज़ है वो पर्पज़ आपके ऊपर वाज़े हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि मैं रूड भी हो जाता हूँ बच्चों के साथ, लेकिन पिछले 2 सेमेस्टर से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को भी कूल डाउन करूँ और बच्चों के बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करते हुए जो टेंशन फ्री ज़ोन होता है उसमें काम करूँ। लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कभी-कभार कि मैं अदब-आदाब का बहुत कायल हूँ, यानी बहुत तहज़ीब से बात करने वाला, और कोशिश ये करता हूँ कि मेरे अपने स्टूडेंट्स या मेरे शागिर्द जो हैं वो भी तहज़ीब के साथ मामलात किया करें, क्योंकि बहरहाल इंसानी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे इंसान को काम लेना चाहिए, वो एक तहज़ीब और अच्छा रवैया है। तो कभी-कभार मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे जो है वो आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। आउट ऑफ द वे का मतलब एक हँसी-मज़ाक हो रहा है वहाँ तक तो बात सही है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो कभी टीचर्स के बारे में भी गलत बात करने लगते हैं या ऐसी बात करते हैं जो कि उसको नागवार गुज़रती है। तो मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ खाली, डाँट नहीं रहा, मैं कोई क्रिटिक नहीं कर रहा, सिर्फ़ इतना स बता रहा हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी मामलात के अंदर आप ये देखेंगे कि आपके वालिदैन हैं, आपके टीचर्स हैं या जो भी हैं, तो हर एक के साथ उस तरह से नहीं बात की जाती जिस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं। इवन हँसी मज़ाक हो रहा होता है, तो मैं खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ। हाउएवर कि ये मेरी नेचर नहीं है, उसके बावजूद मैं इसलिए इन्वॉल्व होता हूँ कि यार ये बच्चे तो मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझे तो इनको बहरहाल फैसिलिटेट करना है और बहरहाल एक अच्छी एन्जॉयमेंट हो रही है तो ठीक है, लेकिन कभी-कभार कुछ बच्चे आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। तो मैं खाली ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि अगर हो सके तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात का हिस्सा बनाएँ कि मामलात करते वक़्त या बात करते वक़्त इंसान थोड़ा-सा ये देखे कि वो किसके साथ मामलात कर रहा है या किसके बारे में बात कर रहा है। ये मुझे कुछ आपसे कहना था, शेयर करना था। Sir, I'm really sorry if I have ever offended you by my remarks. I didn't mean. I apologize, sir. नहीं देखिए बेटा, मैंने आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए नहीं कहा, मैं सिर्फ़ आपकी तवज्जो इसलिए दिला रहा हूँ कि Sir, can you hear me? हाँ, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपोलोजाइज़ करें, मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ आपको कि Then, ज़िंदगी sir, thanks ज़िंदगी for correcting me. हाँ, ज़िंदगी में जब हम मामलात कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ होती है तमीज़ सर तहज़ीब। आपकी आवाज चली गई। आज यार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है ना, मैं काफ़ी देर सर से आवाज नहीं आ रही आपकी। अब देखो, अब आवाज़ आ रही है? Yes, sir. यस सर। सर आ रही है, आ रही है। यार क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाज़ का क्यों मसला हो रहा है आज।
सर नेट तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा आपका? वैसे अभी तो आवाज सही आ रही है आपकी। हाँ, अभी तो मुझे भी लग रहा है कि सही आ रही है, लेकिन बच्चे बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। सर पहले नहीं आ रही थी, आई गेस शायद आपने हेडफोन या कुछ ऐसा लगाया हुआ था। अच्छा अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं फिर इसको। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ तक चले गए थे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में? सर आपने वाला फॉर्मूला लिखवाया था F इक्वल्स टू n ब्रैकेट E माइनस m पावर r ये अपॉन r फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल। था। जी ये हो गया था। अच्छा ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन आप जब इस्तेमाल करेंगे जब n इज वेरी लार्ज, n इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी इज स्मॉल। ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें यूज करनी होगी जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे रादर देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसका कोई क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने? जी सर। नहीं सर, आपने बस वो बताया नहीं था कि सर। कब अप्लाई होता है। नहीं, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने कराया था कि जी प्रोबेबिलिटी सर जी। सर फाइव डिफेक्टिव फ्यूजेस वाला। at most 5 defective fuses will be यस सर। जी will सर be एक क्वेश्चन कराया था। found in a box of 200। करेक्ट किया था उन्होंने। हाँ, एक क्वेश्चन कर लिया था हमने शायद। ओके क्लास, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मतलब अब मुझे प्रोबेबिलिटी के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिटेल देने की जरूरत तो नहीं है ना, वो तो मैंने करवा दी थी ना, यस सर। नहीं सर। यस सर। और उसका एक क्वेश्चन भी करवा दिया था। यस। वो क्वेश्चन ये था, ये डिफेक्टिव फ्यूजेस हैं बॉक्स के अंदर, 200 फ्यूजेस हैं और ये एक्सपीरियंस से हमें शो करते हैं कि 2% सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। ये क्वेश्चन था। अगर इफ वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं। ऐसे ही हो गया था। हो गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सफर, if the probability that an individual suffer a bad reaction from a certain injection is 0.001, अगर probability है किसी रिएक्शन की किसी पर्टिकुलर इंजेक्शन के, वो है 0.001, determine the probability that determine the probability that out of 2000 individuals, ठीक है। नंबर 1 exactly 3, number 2 more than 2 individuals, number 3 none, number 4 more than 1 individual। ये है कंडीशन। यानी एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है इस बात की कि कोई इंडिविजुअल सफर करेगा किसी रिएक्शन को एक सर्टेन इंजेक्शन की वजह से। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.001। आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि
2000 इंडिविजुअल्स में से एग्जैक्टली 3 कितने सफर करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी जो सफर करने की है वो है 0.001। नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके पास कितने, 2000, यानी एक तरह से ट्रायल्स हैं ये। अब आप ये वैल्यू देख सकते हैं ना, दैट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, और ये अगर देखें तो दैट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो आप ये कहते हैं कि एम अगर मीन में मालूम करूं तो वो आपको मालूम है एन पी करके कैलकुलेट होता है। तो एन इज 2000 एंड पी इज 0.001, so that is equal to 2। अब वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर आर आउटकम्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स मालूम करना है। आपने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, आर इस वक्त हम क्या रखते हैं, एग्जैक्टली 3 सफर। तो P ऑफ एग्जैक्टली 3 सफर is equal to P of 3 is equal to P of 3 का मतलब ये हुआ e to the power -2 multiply by 2 to the power 3 divided by 3 factorial। ये जो फॉर्मूला है e to the power -m multiply by r to the power m to the power r divided by r factorial। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 10180, ये आएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, मुसेरा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये सेकंड पार्ट में? सर मोर देन 2 इंडिविजुअल्स। मोर देन 2 इंडिविजुअल के लिए तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या रखना चाहिए? 3 नहीं रखना चाहिए, 4 नहीं रखना चाहिए, 5, 6 एंड सो ऑन। मोर देन का मतलब यस सर, मोर देन 2 में हम 2 के आगे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें कोई सी भी ले सकते हैं। हाँ, तो अब मैंने ये कहा 1 माइनस कर देंगे ना अगर प्रोबेबिलिटी सर इम्पॉसिबल होगा ना, 1 1 माइनस करना 1 होगा। माइनस 0 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 012 करेंगे ना। एक मिनट पहले मैं ये समझा दूं, P ऑफ 3 होगा, P ऑफ 4 होगा, P ऑफ 5 होगा, लेकिन सर वहां 1 में से 0 1 2 माइनस कर दो। हाँ मैं वही जा रहा हूँ, ये तो आप मेंशन करेंगे। देखिए पहले आप ये शो करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ये कहेंगे कि ये बराबर होगा 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, ऐसे ही होगा ना? यस यस सर। अच्छा, 1 माइनस P ऑफ 0 का मतलब आप रखेंगे e टू द पावर -2 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -2 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -2 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। खत्म, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास प्रोवाइड करेगी 0.323। ये प्रोबेबिलिटी होगी व्हेन मोर देन 2 इंडिविजुअल की, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स की। ठीक है, थर्ड पार्ट बताइए क्या है? थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? नन। सर कह रहे हैं कि नन। नन का मतलब P ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा? तो e टू द पावर -2 2 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा ना? तो आंसर सिंपल आ जाएगा e टू द पावर -2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.135। इसके बाद एक और बात कही है उन्होंने, मोर देन 1 इंडिविजुअल, मोर देन 1 इंडिविजुअल। मोर देन 1 इंडिविजुअल के लिए P ऑफ R इज इक्वल टू क्या रखोगे तुम? 2 3 4
और एंड अप टू n तक 2000 तक ऐसे रखोगे ना, तो 1 माइनस p Yes, sir. ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, ये दो तुम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके होगे, उनकी वैल्यूज को यहाँ प्लग कर दोगे तो मोर देन 2 इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर जी बेटा, सर आखिरी पार्ट का आंसर क्या है? आपने क्या कहा? आखिरी पार्ट का आंसर? हो तो गया, ये पूरा हो गया ना। जी जी सर, मुझे वो आंसर जानना है, वो मैंने वर्किंग तो देख ली है। आंसर कौन से पार्ट का? 4। 0.594, ये आप कैलकुलेट करेंगे ना, e टू द पावर माइनस 2 जी 2 टू द मैंने पावर कर लिया है, चेक करी थी। अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस 2 2 जी टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 0.594। ठीक है जनाब, अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे आपको डिस्कस करनी है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से मुराद पॉइंट क्या है, फिट पॉइसन distribution, fit Poisson distribution to the following: calculate theoretical frequency, calculate theoretical frequencies r is equal to 0 1 2 3 4 up till। अच्छा, अब अगर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं आपके पास 122 60 15 2 1, ठीक है, यानी इस तरह से, ठीक है, तो टोटल 200 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हुआ है, टोटल एक्सपेरिमेंट 200 टाइम्स, टोटल 200 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, तो मीन जो कैलकुलेट होता है ना, वो बराबर होता है समीशन ऑफ एफ आर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ के। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0 बाय 122 प्लस 1 बाय 60 प्लस 2 बाय 15 प्लस 3 बाय 2 प्लस 4 बाय 1 डिवाइडेड बाय 122 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट होती है, वी कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी f of r is equal to n times of p of r. N is the value of 200, p of r, p of r का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस m टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब वो आपसे कहता है f of 0 अगर कैलकुलेट करो, तो f of 0 कैलकुलेट करने के लिए e टू द पावर माइनस m
m to the power 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी एट r इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक, तो इसी तरह से आपने हर एक के लिए कैलकुलेशन करनी होगी और मल्टीप्लाई बाय n से मल्टीप्लाई भी होगा, ये मल्टीप्लाई बाय n। तो n इस वक्त हमारे पास क्या है, 200 है एक तरह से। अगर हमें m पता चल जाए, m अगर हमें मालूम हो, तो हम ये रख के थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सर ये थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी में मीन का कोई काम था? ये मीन हम कैलकुलेट करेंगे और n नंबर ऑफ काउंट्स होंगे। सर मुझे ये सर ये जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला जो आपने किया है वो समझ नहीं आया। ये चीज जी, ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला जो पार्ट है। देखो, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या एक्सपेरिमेंट कितने हुए हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अब अगर फर्स्ट करो n हमारे पास 200 है, तो लार्ज है ना। जी, अगर ये लार्ज है तो मैं इससे पूछता हूं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा मैं आपसे। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर एक्सपेक्टेड आउटकम्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, बोथ आर द सेम थिंग। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है, फर्स्ट करो मैं तुम्हें कह देता मीन बराबर है 2k, तो तुम क्या रखते, n की जगह 200 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेट होती फ्रीक्वेंसी किसकी, एट 0 आउटकम्स के ऊपर। आई बात समझ में? जी सर। सर बेसिकली जब x 0 होगा बेसिकली तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जब r जब 0 होगा सर। हाँ, जब r 0 होगा ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये कहना चाह रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अ लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन, मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप नोट कर लें अपने पास। अ लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन सेल्स ऑन द एवरेज 3 लाइफ इंश्योरेंस, सेल्स ऑन द एवरेज 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर वीक। सर वापस बोलिए। A life insurance salesman sells on the average 3 life insurance a life insurance salesman sells on the average 3 life insurance policies per week। लिख लिया ये आप लोगों ने? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आई आपकी। सर पहली स्टेटमेंट लिखी हुई थी, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। लाइफ इंश्योरेंस, अब आ रही होगी आवाज? जी सर। A life insurance salesman sells on the average, सर आपकी आवाज फिर चली गई।
नहीं सर नहीं आ सर रही है? आर्य आपने सर खुद आ रही पॉज है, जा रही है। बताया। A life insurance salesman sells on the average 3 life insurance policies per week. Calculate the probability that in a given week he will sell he will sell he will sell some policies. बेटा मेरी आवाज आ रही है, मुझे कंफर्म करें. यस सर आ रही है। he आ will रही है सर। he will sell नंबर 1. देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंड ऑन एवरेज 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर वीक एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन सेल कर रहा है. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी एक पर्टिकुलर वीक के अंदर कि वो सेल करेगा. नंबर 1 सम पॉलिसीज. पहला क्या है? सम पॉलिसीज. दूसरा लिखें 2 or more policies but less than 5 policies. 2 or more policies but less than 5 policies. तीसरा लिखें थर्ड लिखिएगा assuming that there are 5 working days per week. Assuming that there are 5 working days per week. What is the probability that in a given day he will sell one policy? He will sell one policy. फरजान बैठे हैं यहाँ पर? जी सर. फरजान जरा क्वेश्चन रिपीट करो पूरा जो मैंने पढ़ा है लिखा है. A life insurance salesman sells on an average 3 life insurance policies per week. Calculate the probability that in a given week he will sell first some policies, ठीक है. second 2 or more policies but less than 5 policies, वेरी गुड. and third assuming that there were 5 working days per week, what is the probability that he'll sell at least one on one day? नहीं that in a given day he will sell one policy. सही. ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद कंप्लीट करें, वरना फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कहाँ क्या अप्लाई करना है आपको. सर सर पार्ट 3 के लिए मीन चेंज करना पड़ेगा ना? बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा. पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रिकी है थोड़ा सा. सर वो जो क्वेश्चन में पार्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन मीन है या कुछ और है? गिवन वीक है बेटा. अच्छा वीक, सॉरी. अटेम्प्ट कीजिए ये क्वेश्चन.
फरहान पहले पार्ट का आंसर बताना क्या आ रहा है? सर एक सेकंड कर रहा हूँ. मुसारा हो गया फर्स्ट पार्ट? सर कर रही हूँ। बेटा इतना सिंपल सा तो है. सर आंसर 0.950 है. 0.9 0.95. आंसर अभी किसने कैलकुलेट किया? 0.9 किसने बोला था? मैंने सर. हाँ इब्राहिम, पहले सर तुमने 0.95 आ रहा है। हाँ ठीक है, राइट आंसर. ठीक है. अच्छा, सेकंड एक्सप्रेशन हम इस तरह बनाएंगे. सेकंड एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है? 2 और मोर पॉलिसीज बट लेस देन 5 पॉलिसीज. 2 और मोर पॉलिसीज बट लेस देन 5 पॉलिसीज. तुम्हारा ख्याल में क्या यूं नहीं बनाना चाहिए? 2 और मोर पॉलिसीज का मतलब 2 और लेस देन यानी आर आप कह सकते हैं. 2 और मोर पॉलिसीज बट लेस देन 5 पॉलिसीज. तो इसमें तुम्हें मेरा ख्याल है क्या रखना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 3 4 यानी प्रोबेबिलिटी 3 ऑफ 4 2 कह लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कह लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कह लो. तो ये पार्ट तुम लोग कर लेना. ठीक है. अब आ जाओ तीसरे पर. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अस्यूमिंग दैट देयर सर सेकंड पार्ट का आंसर बता दें. 0.611616. सर जी बेटा. हाँ बोलो. सर ये पार्ट 3 के बाद प्लीज पार्ट 1 समझा देना, मुझे नहीं समझ आया. देखो, अच्छा मैं अभी समझा देता हूँ. देखो ओके थैंक यू. देखो वो कह रहा है मोर सम पॉलिसीज का मतलब वो कुछ पॉलिसीज सेल कर ले. कुछ पॉलिसी में तो एक पॉलिसी भी होगी, 2 पॉलिसीज भी होंगी, जी 100 पॉलिसीज भी होंगी. सम में तो यही आ सकता है ना. जी. लेकिन जीरो नहीं होगा. क्या नहीं होगा? 0 नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता. हाँ. अच्छा, अब तुमने क्या कहा? P ऑफ R इज ग्रेटर देन 0 किसके बराबर होगा? 1 माइनस P ऑफ 0. यानी 0 की जी. प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे 1 में से. तो सारी पॉलिसीज वो सम कुछ भी हो सकता है. Okay. 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सही. सकता है, 500 भी हो सकता है. तो तुमने कहा सही P है, सही. ऑफ x अगर मैं कैलकुलेट करूं, यानी P ऑफ x का मतलब P ऑफ 0 अगर कैलकुलेट करूं तो ये बराबर होगा e टू द पावर माइनस उसने एवरेज 3 पॉलिसीज कही थी. 3 जी टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. यही होगा ना? फैक्टोरियल. तो ये आएगा जी जी समझ आ गया. 0.0049 ये आएगा. ठीक है. उसके बाद तुम कुछ जी. नहीं करना. 1 माइनस 0.0049
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.95। आ गई बात समझ में? जी सर समझ आ गया, अच्छा, थैंक यू। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं, वो भी सेकंड पार्ट भी हो जाएगा तुमसे, यह मसला है उसमें, अभी बता तो दिया मैंने। नहीं नहीं सर, बाकी तो मैंने कर लिया, बस फर्स्ट नहीं हो रहा था। थैंक यू। थर्ड पार्ट भी हो गया? जी जी हो गया, कर लिया। तो तुमने एवरेज नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड पर डे क्या निकाली है? 3.5। दैट इज 2.14। 0.6। जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 की अगर तुम रखो तो e टू द पावर -0.6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 0.329। ठीक है, ये हो गया। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 शीट्स ऑफ एल्युमिनियम अलॉय 20 sheets of aluminum alloy were examined for surface flaws. 20 sheets of aluminum alloy were examined for surface flaws. The frequency of the number of sheets with a given number of flaws as per sheet. The frequency of the number of sheets with a given number of flaws per sheet as follows। देखिए, ये मैं बताता हूं आपको, एक टेबल बनाए, नंबर ऑफ फ्लॉज रिपीट कर देंगे? लिखो, 20 sheets of aluminum alloy were examined for surface flaws. The frequency of the number of sheets with a given number of flaws per sheet as follows: 0, N20 हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 1, 3, 5, 2, 4, 1, 1। ठीक है। तुमने क्या कहा इब्राहिम? एन क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना? एम तो हम सर इसका मीन निकालेंगे, इसका जो सर, इसका मीन वो मीन फिर हमारा वो हो जाएगा ना, लैम्डा। एवरेज हो जाएगा। जी एवरेज हो जाएगा। जी हाँ, तो मीन तो हम कैलकुलेट करेंगे ना। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए, जी। अच्छा अभी आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पूछी नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ शीट चूजन एट रैंडम। What is the probability of finding a sheet chosen at random which contains 3 or more surface flaws? इस probability की कैलकुलेशन पर तो हम बाद में आएंगे। पहले तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0/4। ये 1 नहीं है बेटा, इसकी प्लीज मेक अ करेक्शन, 4 है ये। 0/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 3/2 प्लस 4/4 प्लस 4/4 प्लस 5/1 प्लस 6/1। इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू 46। एंड फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मीन। तो म्यू इक्वल्स टू 46/20, दैट इज इक्वल टू 2.3। ये मीन हमने कैलकुलेट किया। अब जब ये मीन कैलकुलेट हो गया तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस मीन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी r इज ग्रेटर देन 3 होगा। तो r इज ग्रेटर देन 3 का मतलब p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस समथिंग। ठीक है,
और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ 0 माइनस प्लस ऑफ पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3। नहीं, बस पी ऑफ 2 तक, क्योंकि उसने कहा था विच कंटेन्स 3 और मोर सरफेस फ्लॉज। ठीक है, तो इसकी जगह अब आप अप्लाई करेंगे 1 माइनस पी ऑफ 0 की सर जगह फिर ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल ये टू होगा। 3। Yes, sir. Greater than equal to. हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो e टू द पावर माइनस 2.3 2.3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और मेरा ख्याल है आगे आप कर लेंगे इसको। ठीक है, द फाइनल आंसर विल बी 0.40। सर एक चीज बता दें, हम्म, ये जैसे नंबर ऑफ फ्लॉज जो है वो दिए हुए ही 6 है, तो यहाँ पर हमें जो 20 दिया हुआ है, मतलब जो एल्यूमिनियम अलॉय जो 20 शीट्स हैं, उसका यहाँ क्या काम है? उसी से तो हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए देखो 46 तो फ्रीक्वेंसी आ गई ना। सही 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 सही। तो हमने 20 से डिवाइड करके उसका मीन निकालना है। उसका एवरेज निकालनी है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन, हाँ बोलो। बोलो। सर इस क्वेश्चन में टोटल फ्रीक्वेंसी भी तो 20 के इक्वल ही है। हाँ, 20 के इक्वल है, और वो तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर कैलकुलेट की है ना, वो एफ आर करके कैलकुलेट होती है। अभी पीछे बताया था ना मैंने, मीन बराबर है समीशन ऑफ एफ आर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ के। तो ये जो वैल्यू है ना, ये समीशन ऑफ एफ आर की वैल्यू है, पीछे बताया था ना मैंने। ठीक है, ये यस सर। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और नोट कर लो। Vehicles pass through a junction. Vehicles pass through a junction on a busy road. On a busy road at an average rate of 300 per hour. Vehicle pass through a junction on a busy road at an average rate of 300 per hour. At an average rate of 300 per hour. Find the probability that none passes in a given minute. Find the probability that none passes in a given minute. पहला है ये। सेकंड है, what is the expected number passing in 2 minutes? What is the expected number passing in 2 minutes? सेकंड है, what is the expected number passing in 2 minutes? तीसरा है, find the probability that this expected number actually pass through in a given 2 minute period.
ये थर्ड वाला रिपीट करेंगे. Find the probability that this expected number actually pass through in a given 2-minute period. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है. अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा पूरा. नेक्स्ट क्लास में मुझे सर इसके आंसर्स बता दें. मैं चाहता हूँ तुम लोग कैलकुलेट कर लो, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स मुझे खुद बता देना, वरना मैं बता दूं अगर इसके आंसर्स तो. चलो ठीक है. चलो सर आंसर बता दें ताकि जब कर रहे हो तो पता चले कि सही किया है या गलत. लिख लो. 0.00 पहले पार्ट का है 0.0006. दूसरे का आंसर है 10. फर्स्ट पार्ट का है 0.00067. 0.00067. सेकंड पार्ट का आंसर है 10. और थर्ड सर पार्ट 3 0 हैं 2 0 हैं. 3 0 0. 2 0 होंगे सर. हाँ सर 2 0 है ना? हाँ 2 सर 0. आंसर में 2 हाँ 0 हैं. हाँ हाँ 2 सर 2 0. 0 मतलब है. कैलकुलेट करा है तो 2 हाँ 0 दो 0.00674. हाँ सही है. और दूसरे का आंसर है 10. और थर्ड पार्ट का आंसर है 0.125. थर्ड पार्ट का आंसर है 0.125. अच्छा मेरी थैंक यू सर. बात सुनो. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गए. अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया अंडर द कर्व. नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है. मोस्ट प्रोबेबली मैं इंशाल्लाह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा दूंगा, और नेक्स्ट वीक में तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. तो इससे हमें जो नेक्स्ट वीक मिलेगा ना, मतलब नेक्स्ट वीक यानी लास्ट वीक, वो सिर्फ रिवीजन का लास्ट वीक होगा. यानी उसमें हम सिर्फ टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करने के बजाय, सब्जेक्ट को डिस्कस करने के बजाय आपके प्रॉब्लम्स की ट्रबल शूटिंग करेंगे, या एक ओवरहॉलिंग करेंगे जो पूरा कोर्स है उसकी. ठीक है. ओके सर. सर आप वो इंश्योरेंस क्वेश्चन वाले का पार्ट सी का आंसर बता देंगे? इंश्योरेंस सेल्समैन वाले का. इंश्योरेंस सेल्समैन वाले का आंसर 0.329. पार्ट 3 का बोला है. जी सर. 0.329. सही. थैंक यू सर. ठीक है. ओके क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करके, और उससे अगले वीक में अपना रिवीजन डिस्कस करेंगे. बाकी जो टॉप प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे. और आप लोग अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करना शुरू कर दें, जो क्वेरीज हैं, ताकि हम उनको उसमें रिजॉल्व कर दें. ठीक है. बाकी मैं कुछ पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग द मॉक पेपर, मॉडल पेपर जो हम रख रहे हैं, और फाइनल पेपर, वो मैं आपसे एक आध दिन में डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह. ठीक है जनाब. अच्छा एक बात आज सुन लें, वो ये कि ये आज जो है ना, बल्कि आज नहीं, अक्सर जब मैं फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा होता हूँ ना, तो मेरे पास एक डिवाइस है. उस डिवाइस के ऑन ऑफ होने में मसला होता है, कनेक्टिविटी का इशू होता है. नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूंगा 10-15 मिनट पहले स्टार्ट कर दूं उसको ना, क्योंकि 10-15 मिनट मेरे थोड़े से ज़ाया हो जाते हैं क्लास स्टार्ट करने में. तो नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 10-15 मिनट पहले स्टार्ट कर दूं उसको, ताकि क्लास अपने टाइम के अराउंड शुरू हो जाए. शुरू में ये मसला आ रहा है, काफ़ी दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो कनेक्शन होता है, फिर रुक जाता है, फिर कट हो जाता है, फिर कनेक्शन रुकता है. तो इसलिए जो है ना, ये प्रॉब्लम आज भी हुई थी. तो एनीवेज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं और अपने कोर्स को वाइंड अप करते हैं.
ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Hafiz, sir. अल्लाह Thank you. हाफिज।